हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन क्लासेस। है ना। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 16 अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन क्या करना है मेरे को, 2x माइनस थ्री कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा, और जैसे 2 है तो मैं इसको बाहर कर दूंगा, कॉन्स्टेंट है, ऐसा करेंगे डीएक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। माइनस थ्री को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx, ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन सेपरेट। टू रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा। इसकी आइडेंटिटी जो रहती है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। इंटीग्रेशन देखो, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, इसकी पावर क्या है, एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इस बार एक्स बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होता है वो sin x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x जो है वो e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर मैं x की पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस थ्री cos x का इंटीग्रेशन अभी देखा मैंने sin x होगा, है ना। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। वो प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन जो रहता है वो e की पावर x होता है। तो इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पे c लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हो चुका है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन जो करना है वो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव में अंडर, ये जो अंडर रूट एक्स है, मैं अंडर रूट को क्या कर सकता हूँ, 1/2 कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्स की पावर क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा। डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा। टू को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स का प्लस फाइव को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, यहाँ पे डीएक्स लगाता डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो टू यहाँ पे एक्स के स्क्वायर में आइडेंटिटी लगती है, ये यहाँ पे इसमें जो आइडेंटिटी मैंने लगाई थी वही वाली आइडेंटिटी। तो एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस थ्री इंटीग्रेशन साइन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होता है साइन एक्स होता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होता है माइनस का cos x होता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस फाइव, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। अब वही 1/2 एक्स की आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे ना अपन, ये वाली आइडेंटिटी लगी तो प्लस वन करेंगे यहाँ पे, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस वन हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस वन हो जाएगा। 1/2 प्लस वन मतलब क्या, 3/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3/2 है ना। तो 1/2 प्लस वन, देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 1/2 है, इसको अपन को वन में प्लस करना है, तो नीचे से तो यहाँ वन और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो टू हो जाएगा, और ये टू। तो यहाँ पर जाएगा 3/2, 3/2 आ रहा है ना, तो ऐसे ही आया 1/2 प्लस वन 3/2। इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ पे सी लगा देंगे। अब आई इक्वल्स टू, ये 2/3, थ्री को उधर कर दो, एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री कोस एक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता प्लस। अब ये जो 3/2 है इसको अपन ऊपर करेंगे, तो ये 2/, देखो 3/2 है, इसको मैं यहाँ ऊपर भेजूंगा, तो 5 × 2/3 एक्स की पावर 3/2 होगा प्लस सी, आई इक्वल्स टू 2/3 एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री कोस एक्स प्लस, अब 5 टू क्या होगा 10, 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, ये जो सेक एक्स है ना, इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स के अंदर करा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, राइट। dx के रिस्पेक्ट में अब आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का dx के रिस्पेक्ट में अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx अलग हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx जो है पूरी आइडेंटिटी है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो उसी हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा, राइट, बाय आइडेंटिटी। और ये प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स को, अब इसमें क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो देखो वन अपन कोसेक जो रहता है वो सेक एक्स रहता है, इक्वल्स टू वन अपन कोसेक क्या रहता है, सेक एक्स। तो वैसे इसका स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे वन अपन कोसेक सेक एक्स होता है, तो वन अपन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन अपन कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो वन अपन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये स्क्वायर लगा हुआ है, कोस टू एक्स नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा, नीचे। अब आई इक्वल्स टू साइन, साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है, ये देखो
साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोसेक्स होता है टेन एक्स, वैसे साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो गया। एक सेकंड, अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे dx के, अच्छा साइन बाय कोस अभी क्या हुआ है, टेन हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया है ना। अब dx के स्टेट में अपन क्या करना है, इंटीग्रेशन अभी करना है अपन, है ना। तो अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई सी आइडेंटिटी नहीं होती है ना, टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो टेन एक्स रहता है ना, वो मेरे भाई सेक एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रहता है। ठीक है, रहता है, टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी रहती है, टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी रहती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। तो मेरे को टेन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी चाहिए, तो मैं टेन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर दूंगा, टेन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब भाई इंटीग्रेशन अलग कर देंगे अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन dx अलग हो जाएगा। हाँ भाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो टेन एक्स हो जाएगा, माइनस और इंटीग्रेशन वन कॉन्स्टेंट का इसमें करूँ तो उसके साथ क्या जाता है, एक्स आ जाता है, यहाँ वन है तो वन एक्स अकेला आएगा। मान लो यहाँ टू होता तो यहाँ पे टू एक्स आता, फाइव होता तो फाइव एक्स आते हैं, प्लस दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 है ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज राइट। तो इंटीग्रेशन क्या करना है, टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी, ये अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो ये टू बाय कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का थ्री साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स अलग हो जाए डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, देखो वन अपन, देखो कोस एक्स जो रहता है वो वन अपन सेक, अभी अभी पिछले 19 वाले क्वेश्चन अपन करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, सेक एक्स को वन अपन कोस एक्स, तो इसे वन अपन कोस स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको सेक एक्स कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं कोस एक्स वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, वन अपॉन सेक एक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन में करूंगा तो ये टू ऊपर रहेगा एज इट इज, और वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे माइनस का थ्री साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और कोस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स का मल्टीप्लाई कोस एक्स, इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, राइट, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेक स्क्वायर देखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये टू बाई वन है, तो वन का वन में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, टू अपॉन वन है, वन का वन में करेंगे कुछ नहीं होगा, बस सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ आया ना। हाँ, तो टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ थ्री साइन एक्स है, एक साइन बाय कोस क्या होता है, देखो साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। नेक्स्ट वाले कोई मतलब ना, क्वेश्चन जो 19 था पहले वाला, उसमें अपन आइडेंटिटी लगा के आ रहा है कि भाई साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। साइन बाय कोस में टेन ले लूंगा, ठीक है, तो थ्री टेन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, राइट, डी एक्स। अब आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक स्क्वायर एक्स, थ्री टेन एक्स बाय कोस एक्स, अब इतना हो गया ये। अब क्या करना है आपको, ये जो कोस एक्स है, जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लगाई है वाली, है ना, तो कोस एक्स तो क्या करता हूँ मैं, वन अपॉन सेक एक्स करके देख लीजिए क्या होता है। तो सेक एक्स माइनस का थ्री टेन एक्स अपॉन वन अपॉन सेक एक्स डी एक्स, राइट। अब आई इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये देखो ये वही वही थ्री टेन एक्स बाय वन अपॉन में वन बाय सेक एक्स है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन का। अब क्या कर लो, नहीं अभी मत सेपरेट करो, अभी इसको ऊपर लेके चलो बेसिकली, तो ये सेक एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और टेन एक्स को देखो मल्टीप्लाई बाई टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो ये ऊपर पहुंच गया dx। अब इंटीग्रेशन अब अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दे रहे हैं, तो टू को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस थ्री को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx। अब i इक्वल्स टू टू सेक स्क्वायर एक्स में इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, टेन एक्स होता है, राइट, माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है मेरे भाई, सेक एक्स होता है। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस लगा सकते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में क्वेश्चन 20 तक ही मैं कराऊंगा। आपको अगर पूरी एक्सरसाइज देखनी है तो क्या है कि ये अब वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आपको और कोई से सब्जेक्ट में डाउट हो, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इन तीनों में सब्जेक्ट में कोई से भी टॉपिक में डाउट है, आप मेरे को कमेंट कर दें कि भैया मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, मैं उस पर अलग से इजी समझाने की कोशिश करूंगा, अलग से मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो जो है मैं बना के डाल। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये है एनसीईआरटी अपने क्लास 12 की 7.1 एक्सरसाइज अपन ने करी है। ये इसके टोटल 14 क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 12। अगर एमपी बोर्ड है, देखो एमपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक्सरसाइज 7.1 की मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में से ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही।
और क्वेश्चन नंबर जो 19 और 20 जो है ना, यही अगर आया इस एक्सरसाइज में से कोई सा क्वेश्चन बोर्ड में तो पेपरों में, तो इन दोनों में से ही कोई सा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में पेपर होंगे, है ना। एमपी बोर्ड के जो पेपर होंगे अभी 2027 में पेपर होंगे, तो मैं जो मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन है ना, बेसिकली जो मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन में दूंगा आपको, 60-70 क्वेश्चन में दूंगा। उसमें 90 से 100% तक की गारंटी मैं लूंगा कि जो मैं 60-70 क्वेश्चन दूंगा उसमें से 17-18 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे, है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लास्ट में मैं जो आईएमपी क्वेश्चन दूंगा ना, वही क्वेश्चन पेपर में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ ही 7.2 भी डिस्कस करूंगा। ओके बाय।